इस बार सत्ता हासिल करते हुए आम आदमी पार्टी ने साबित कर दिया कि अब देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से लगातार अपनी पहचान को एक नई ओर ला रही है, 2022 में फिर उन्होंने नगर निकाय चुनाव जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है 134 सीटों पे, ये 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। लेकिन यूपी में क्या कहना है लोगों की राय, क्या ये आम आदमी पार्टी यूपी में भी आ सकती है? तो चलिए हम जानते हैं यहाँ के यूपी के लोगों की राय क्या है। लोगों की उम्मीद आम आदमी पार्टी से इसलिए जग गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी बातों से नहीं बल्कि कामों से जानी जा रही है। जिस तरह से दिल्ली एमसीडी में आपने देखा कल किस तरह से आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है, पूर्ण बहुमत की सीटें हासिल की हैं। तो ये ना कि छलावा देकर, ना कि पकौड़े तलाकर, ना कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये काम करके नहीं, बल्कि उन्होंने जो असल में काम होना चाहिए, जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधा देकर आम आदमी पार्टी ने 15 साल जो भाजपा वहाँ पे एमसीडी में कायम थी उनको चित किया है और फतेह हासिल की है। क्या उम्मीद होगी आप जैसे युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, अब नौकरी करना चाहती हैं या कर रही हैं उनके लिए? देखिए, आप लोग खुद चौथा स्तंभ है, देश का चौथा स्तंभ कही जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। लेकिन एक बार मैं बता दूं कि एक बार एक नज़र आप दिल्ली भी डाल के देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है वही कारण रहा है एमसीडी का। जिस तरह से दिल्ली में जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें प्राइवेट का रूप दे दिया गया है, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री की गई है। यहाँ उत्तर प्रदेश क्या हाल है, तैर तवार हुआ तो महिलाओं को सुविधा दे दी गई, वो भी 60 साल के ऊपर, तो ये सिस्टम लागू होता है। और जो उनके पीछे की महिलाएं उनका वही हाल रहता है। महिलाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल उत्तर प्रदेश में नारा है, लेकिन आए दिन महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छेड़खानी हो रही है। यानी कि साल भर में ऐसे तमाम आंकड़े आते हैं यूपी के जो कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली महिलाओं की सुरक्षा की जा रही है और अब इसी मुहिम को लेकर आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में निकल चुकी है और लोग उससे ज़्यादा जुड़ लें। और आने वाला भविष्य ना भाजपा का होगा ना किसी अन्य पार्टी का, बल्कि आम आदमी पार्टी का होगा। से ये मतलब जनता के अंदर एक आम आदमी पार्टी के प्रति एक रुझान जो है, विश्वास का एक वहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी आप देखेंगे हाल ही में पंजाब में भी हुआ था चुनाव, आम आदमी पार्टी जो है जी विधानसभा का, वहां भी जो है आम आदमी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत में सरकार बनाई हुई है। और साथ में हम ये कह सकते हैं कि इसी तरीके से एक छोटी सी पार्टी एक ही राज्य से उभर कर अन्य राज्यों में अपनी सरकार धीरे धीरे बना रही है। तो एक छोटी सी पार्टी जो है बहुमत हर जगह हासिल करके और लगातार देखिए हम कह सकते हैं कि दिल्ली में जनता की जो विश्वास जीतने में खरी उतर रही है आम आदमी पार्टी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इन फ्यूचर उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी का भी कब्जा हो सकता है। जी, इसमें कारण ये है कि जैसे कि अन्य पार्टियों के अपेक्षा जो है जुमलेबाजी कह सकते हैं या आश्वासन देना, वो चीज लोगों के अंदर नहीं दिख रहा है इस पार्टी के अंदर। या पार्टी के जो संरक्षक यानी इस समय सीएम भी हैं दिल्ली के, इन जो भी मतलब सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में जो भी सुविधाएं होनी चाहिए और मेडिकल फैसिलिटी देखिए वहां पर जगह जगह कॉलोनी में एक नए तरीके से, डिजिटल तरीके से, जैसा प्रधानमंत्री जी का कहना है कि डिजिटल इंडिया के थ्रू उस तरीके से मेडिकल का जो है जगह जगह व्यवस्था देना, सेवा देना लोगों को, और शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इससे लोगों के अंदर जो है एक विश्वास बन रहा है आम आदमी पार्टी पर। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। और दिल्ली में जो जीत हासिल की है आम आदमी पार्टी ने, 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है और वहाँ की जनता का, दिल्ली की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दिल्ली एमसीडी चुनाव में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी वहाँ कूड़े कचरे को लेकर, और अब की बार जनता ने पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीत दिलाई है। उसके लिए मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अनीता जी, हमें बताएंगी कि जैसे 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है जी, आपने कहा, आप क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से आम आदमी एक छोटी सी पार्टी एक बड़ी पार्टी की तरह उभरती हुई दिखाई दे रही है, दिख भी रही है। अभी हाल में ही चुनाव हुए थे विधानसभा के पंजाब में, वहां पे भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। क्या आने वाले समय में ये यूपी पर भी कब्जा कर सकती है या यहाँ पे भी इनका दबदबा होगा? जी मैम, यूपी पर भी कब्जा होगा। अभी देखिए आने वाला हमारा नगर निकाय का चुनाव है। हम लोग पूरी लगन से, मेहनत से काम कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव में बढ़िया सफलता हासिल करने के लिए। जनता का बहुत प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। हम लोग आम जनता को चाहिए कि आजकल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार
और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम लोग देंगे। एक पैसे की कहीं पे कमीशन खोरी नहीं चलने देंगे। इसी सब को लेकर जनता में बदलाव करना है। और मौके पे जो सरकार मौजूदा सरकार है, अब यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे थे चेयरमैन, मौके पे कोई भी काम नहीं किए हैं। और हर जगह नाली टूटी हुई, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई भी काम ढंग का नहीं हुआ है। तो हम लोग यूपी से ही यही नगर निकाय चुनाव से ही आगाज करेंगे। और आने वाले 2024 में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। और अब हमारी पार्टी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई है। क्योंकि आप दूसरी तरफ देखेंगे तो बीजेपी ने तमाम मुख्यमंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को वहाँ जिस तरह से पूरा चुनाव को लड़ा है, तो उसके बावजूद भी उसकी हार हुई। जी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जनता में इसको लेकर के एक तो बात है कि उनकी जो न्यूनतम जरूरतें हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं, वो कम से कम उनका वो मिलना चाहिए। हाँ हाँ, और क्या, एकदम निराश था। अभी गुजरात चुनाव में देखिए इतना कम जो वोट परसेंटेज हुआ है, जी। जबकि वोटर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। युवा वर्ग का जो वोट है वो काफी मात्रा में बढ़ रहा है। इसके बावजूद इतनी निराशा है लोगों में, लोग जैसे लगता है कि ये कुछ होना ही नहीं है, कोई हाँ। बदलाव नहीं होना है। जी, तो जी। उससे उनको, इसीलिए देखिए गुजरात में भी अभी तो नहीं आया है रिजल्ट वहां का, आज आना है। लेकिन उसमें भी जो बात आ रही है कि इनके जो वोट हैं, वोट प्रतिशत में इनकी बढ़ोतरी होनी है इस बार। तो क्या लगता है भैया जी, आने वाले समय में यूपी में भी हो सकता है इसका कब्जा या दबदबा? अब अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम दिल्ली में ही देखे हैं, खास तौर से जो कांग्रेस 9 सीटों पे जीती है वहां। हम्म। तो जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वहां जो है, खास तौर से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जीत जा रही है। बहुत मतलब उसकी वो जो आक्रामक जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए उस रूप में नहीं लड़ी, इसके बावजूद जी। भी। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का ठीक है, एक मॉडल तो है, लेकिन तमाम जो आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे जी, जी, अभी बिल्कुल। गुजरात जाके वो चुनाव लड़ रहे हैं, और बिल्किस बानो का एक बड़ा मामला है, खास तौर से जो उनके बलात्कारी थे, उनके हाँ, साथ रेप किया था और उनके परिवार वालों को मार दिया मार दिया था। था। ऐसे लोगों को सरकार वहां की रिहा कर देती है, और पूरे देश में सारे लोग बोलते हैं, लेकिन इन्होंने उस पर चुप्पी साध। आप देखिए, और तमाम इसी तरह जो है धारा 370 को लेकर के ये चुप्पी साध लेते हैं। जी। सांप्रदायिकता के सवाल पे दिल्ली के अंदर इतने बड़े बड़े दंगे हुए, लोग मारे गए, सब कुछ हुआ, जी। लेकिन उस पे एकदम ये साइलेंट हो गए। तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति एक है, जैसे जो आक्रामक हिंदुत्व की जी। राजनीति भाजपा करती है, हाँ। तो ठीक कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की, कि हमको इस सब पे नहीं बोलना है, और किसी मामले पे हमको एक मॉडल है हमारा, दिल्ली हाँ। का मॉडल, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, इसी को लेकर के। लेकिन सवाल ये है कि और भी जो मुद्दे हैं जी। जो जनता को प्रभावित करते हैं, उनको कौन एड्रेस करेगा। तो अब आगे बहुत कुछ क्या कहा जा सकता है, अब जी। आगे जनता किस रूप में लेती है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।